मोरैप की इस प्रतियोगिता के तहत मैं आप सभी के सम्मुख महाभारत के उस कथांश का ध्वनियांकित रूपांतरण करने जा रहा हूं, जब श्री कृष्ण कौरवों की राजसभा में शांति प्रस्ताव लेकर जाते हैं। हस्तिनापुर की राजसभा में महाराज धृतराष्ट्र अपने राज सिंहासन पर आरूढ़ हैं तथा अन्यायन मंत्रीगण और सभासद भी इस राज्यसभा में उपस्थित हैं। कृष्ण सभी को प्रणाम करने के उपरांत धृतराष्ट्र की अनुमति पाकर कहना आरंभ करते हैं। हे महाराज, आप स्वयं ज्ञानी हैं और यह जानते हैं कि शांति कोई प्रस्ताव नहीं है जिस पर कि वाद विवाद किया जाए। शांति एक आवश्यकता है महाराज। इस राजसभा में गंगापुत्र भीष्म जैसे ज्ञानी और महात्मा उपस्थित हैं। कृप और द्रोण जैसे आचार्य विराजमान हैं। योद्धाओं की जो भीड़ इस राज्यसभा में है वो कदाचित संसार की किसी और राज्यसभा में नहीं है, और इसलिए इस राज्यसभा का दायित्व भी सबसे अधिक हो जाता है महाराज। किंतु अगर जो युद्ध हुआ तो योद्धाओं और महारथियों का ये समूह निसंदेह बिखर जाएगा और इतिहास उन आंसुओं का उत्तरदायी आपको ठहराएगा जो इस युद्ध के उपरांत बहाए जाएंगे। इसलिए हे धर्मध्वज रक्षक, भारतवंश को शांति के मार्ग पर ले चलिए, कुल को एकत्र कीजिए महाराज, इंद्रप्रस्थ पांडवों को लौटा दीजिए। कृष्ण के इस कथन के उपरांत पितामह भीष्म उनसे कहते हैं, युद्ध तो कदाचित कोई नहीं चाहता है केशव। यदि युद्ध कोई नहीं चाहता है तो फिर कदाचित क्यों पितामह? कदाचित जैसे शब्दों को आज इस राज्यसभा से निकाल दीजिए, क्योंकि ऐसे शब्दों की छाया में शांति की बात नहीं की जा सकती है। समझाइए अपने युवराज को। यदि कौरवों और पांडवों में मिलाप हो जाए तो ये सारा संसार उनका हो जाएगा और उनके राज्य की सीमा के अतिरिक्त और कोई सीमा रह ही नहीं जाएगी। इसलिए हे वृद्ध नरेश, इंद्रप्रस्थ पांडवों को लौटा दीजिए, कुरुवंश को शांति के मार्ग पर ले चलिए महाराज। कृष्ण के ये कहते ही दुर्योधन क्रोधाभिभूत हो उठता है और अपने आसन से उठकर क्रोधमय वाणी में कहता है, वासुदेव, मुझे ये शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। जरा सोच तो लेते। मैं सोचना चाहता था, शर्त के अनुसार उन पांडवों को 12 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लेना चाहिए था और वे मुझसे मेरा राज्य मांग रहे हैं। द्रोणाचार्य दुर्योधन को समझाते हुए कहते हैं, अपनी नाद की आंच को धीमा करो दुर्योधन, धीमा करो। जिस तरह एक लकड़ी गिराकर नष्ट कर देता है। और यह भी देखो वत्स कि वासुदेव मित्र की भाषा बोल रहे हैं, और मित्र की भाषा यह कह रही थी कि मैं अपना आधा राज्य उन्हें दे दूं। यदि यही मित्रता है तो मुझे शत्रुता की परिभाषा समझाइए पितामह। शत्रुता की वास्तविक परिभाषा से मेरा परिचय करवाइए। कृपाचार्य फिर दुर्योधन को समझाते हैं, शत्रु वो है युवराज जो किसी योद्धा को अनुचित युद्ध के लिए भड़काए, और जो कुछ भी वासुदेव ने कहा वही धर्म है। इंद्रप्रस्थ तो मैं कदापि नहीं दूंगा कुलगुरु। हाँ, यदि वासुदेव के पास अन्य कोई प्रस्ताव हो तो मैं उस पर विचार कर सकता हूँ। आप लोग दुर्योधन के शुभ चिंतक हैं, इन्हें समझाइए। भरतवंश के भविष्य को एक नासमझ योद्धा की महत्वाकांक्षा पर बलि नहीं चढ़ाया जा सकता है। और यदि प्रस्ताव ही का प्रश्न है दुर्योधन, तो मेरे पास एक अन्य प्रस्ताव भी है। यदि दुर्योधन इंद्रप्रस्थ रखना चाहे तो अवश्य रख ले महाराज। मैं पांडवों की ओर से 5 गांव मांगता हूँ, अवस्थल, वर्कास्थल, वारणाव्रत, मकानी और एक अन्य कोई गांव। केवल 5 गांव महाराज, केवल 5 गांव। 5 गांव, और वो भी उन पांडवों को? मैं इस भरी राजसभा में दृढ़ निश्चय होकर अपना यह अटल निर्णय सुनाता हूँ कि चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए, लेकिन मैं उन अयोग्य, असहाय, निर्लज, निर्द्वंद और जड़ बुद्धि पांडवों को एक सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। हे दुर्योधन, तुम अपनी माता श्री शिव भक्तनी गांधारी को क्यों अपने शव पर विलाप करने के लिए आमंत्रित कर रहे हो? वासुदेव, यदि तुम दूत न रहे होते तो तुम्हारे यह कहने पर। दुर्योधन, शब्दों पर नियंत्रण रखो। बैठ जाइए पितामह, बैठ जाइए। लगता है पुत्र, मैंने कहा बैठ जाइए। इन्हें बोलने दीजिए पितामह, इन्हें बोलने दीजिए। यदि मैं दूत न रहा होता तो क्या कर लेते युवराज? इस तरह इस राजसभा में मेरी माताजी के संबंध में ऐसे कटु, अनुचित और मर्मभेदी वचन कहने पर मैं तुम्हारी जीभ खींच लेता और तुम्हें बंदी बनाकर कारागृह में डाल देता। राजदूत को बंदी बनाओगे युवराज? उस अतिथि को बंदी बनाओगे जिसके स्वागत के लिए कृप,
द्रोण और भीष्म गए थे। हे अहंकारी दुर्योधन, यदि तुम हमें बंदी बना सकते हो तो अवश्य प्रयत्न करके देख लो। सैनिक, बंदी बना लो इस दुस्साहसिक वाले को और डालो कारागृह में। सैनिक कृष्ण के निकट आते हैं, उन्हें बंदी बनाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन कृष्ण हाथों में सुदर्शन चक्र धारण कर लेते हैं और उनके शरीर से निकलने वाले अलौकिक प्रकाश के तेज में सैनिक मूर्छित हो जाते हैं। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में वीर धनकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिध बंध को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं, सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जगक्षर अक्षर नश्वर मनुष्य स्वर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंड धर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांधे इन्हें। और आप जानते हैं कि इस कथांश की परिणति महाभारत के उस अभूतपूर्व रण में होती है जहां नृशंसता के साथ मानवीय विध्वंस होता है। और इस कथा के सार को मैथिली शरण गुप्त ने शब्दबद्ध करते हुए लिखा है कि दुर्वृत्त दुर्योधन न जो शठता सहित हठ ठानता, जो प्रेम पूर्वक पांडवों की मान्यता को मानता, तो डूबता भारत न यूं रण रक्त पारावार में, ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में। धन्यवाद।